प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलसी की भाषा पर विचार करेंगे। जिस कवि का भाषा पर जितना अधिकार होता है वो उतना ही बड़ा और श्रेष्ठ कवि होता है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, भाषा पर जैसा अधिकार गोस्वामी जी का था वैसा किसी और हिंदी कवि का नहीं। भाषा का सारा सौंदर्य शब्द और अर्थ के समुचित सामंजस्य पर निर्भर करता है। अच्छी भाषा में शब्द और अर्थ के अतिरिक्त नाद, लय, अलंकार, छंद, प्रतीक, बिंब, संवाद, मुहावरे और लोकोक्तियों का समुचित सामंजस्य होता है। तुलसी ने इन सभी का एक साथ समन्वित रूप में यथास्थान प्रयोग किया है, जिसके कारण उनका भाषा सौंदर्य हिंदी के सभी कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी अपनी रचनाओं में शब्दों की योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि का सम्यक ध्यान रखते हुए उसका सम्यक विन्यास करते हैं। मैं अपराध सिंधु करुणाकर जानत अंतर जामी, तुलसीदास भव ब्याल कृष्ण तव शरण उरग रिभुगामी। राम अंतर्यामी है, तुलसी की स्थिति को समझते हैं। तुलसी अपराध सिंधु है तो राम करुणाकर। तुलसी संसार सर्प से ग्रसित है तो सर्पनाशक गरुड़ उनका वाहन है जो भव ब्याल से मुक्त करा देता है। तुलसी शब्दों का सटीक प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रयोग कि उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द रखा ही नहीं जा सकता। पान सरोज सोह जय बाला, औचट चितय सकल भुआला, सीय चकित चित राम ही चाहा, भय बोह बस सवर नर नाहा। सुमनों की जयमाला पान सरोज में ही शोभा देती है। प्रत्येक शब्द यथा स्थान रखे हुए हैं। पर्यायवाची शब्दों के भीतर भी पूरा अंतर होता है। तुलसी इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक और साभिप्राय करते हैं। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। निरखहि और निहारई में कितना सूक्ष्म अंतर है। एक के स्थान पर दूसरा प्रयुक्त हो ही नहीं सकता। तुलसी का शब्द भंडार विपुल है। वे सटीक शब्दों का निर्माण भी करते हैं। रावरो पिनाक में सरीकता कहाँ रही, यहाँ सरीकता तुलसी द्वारा निर्मित शब्द है। अर्थ व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से होती है। तुलसी ने अविधा, लक्षणा तथा व्यंजना तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का प्रयोग चमत्कारिक रूप से किया है। अविधा का एक उदाहरण देखिए। तमकी ताकि तक शिव धनु धरई, उठई न भांति कोटि बल करई। यहाँ सीधे सीधे स्वाभाविक वर्णन तुलसी ने किया है। लक्षणा में अविधा से अधिक प्रभाव उत्पादकता होती है। बलु प्रताप वीरता बराई, नाक पिनाकई संग सिधाई। अरे तुम्हारे बल का प्रताप, तुम्हारी वीरता, बरप्पन और नाक यानी प्रतिष्ठा सब धनुष के साथ चली गई। अविधा और लक्षणा का क्षेत्र सीमित होता है, परंतु व्यंजना का क्षेत्र असीमित होता है। नारी विवश सब विकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। यहाँ मरकट में जो चमत्कार है वह अन्य किसी शब्द के प्रयोग में नहीं आ सकता। यहाँ व्यंजना का चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तुलसी अपने काव्य में उत्कृष्ट ध्वनि व्यंजना करते हैं। उनका नाद सौंदर्य अप्रतिम है। नाद ध्वनि का अनुरणात्मक रूप है। तुलसी अपने काव्य में कोमल तथा कठोर वर्णों के प्रयोग से अद्भुत नाद ध्वनि का सौंदर्य उत्पन्न कराते हैं। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। और कठोर वर्णों का प्रयोग देखिए। घन घमंड नभकर जत गोरा, प्रियाहीन डरपत मन बोरा। वर्णों की ध्वनि के साथ शब्द योजना, साथ में उत्प्रेक्षा का चमत्कार, कैसा उत्कृष्ट चित्र बनाते हैं। सोनित छीट छटान छटय, तुलसी प्रभु लई है महाछवि भूटी। मानो मरक्कत शैल के बीच,
फैली चली बस वीर बहूटी। तुलसी ने अपने काव्य में उत्कृष्ट बिंबों का विधान भी किया है। बिंब विधान के बारे में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। वस्तुतः बिंब विधान संवेग या मनोराग से अनुपानित एक शब्द चित्र है। तुलसी ने अपने काव्यों में छोटे बड़े बिंबों का निर्माण किया है। जहाँ कल्पना की प्रचुरता है वहाँ मानस बिंबों के सौंदर्य का खजाना है। तुलसी के काव्य में चाक्षुष, स्पर्श, आस्वाद, घ्राण, ध्वनि आदि सभी प्रकार के बिंबों का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। चाक्षुष बिंब का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरत फुलबाई। स्पर्श बिंब का भी एक उदाहरण देखिए। मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर शैल जन वज्र प्रहारा। हनुमान द्वारा रावण पर घूंसे से प्रहार का कितना सुंदर बिंब है। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण की गर्जना का वर्णन ध्वनि बिंब का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब उपमान किसी उपमेय के लिए रूढ़ हो जाते हैं तो प्रतीक कहलाते हैं। प्रतीक का प्रयोग अदृश्य अथवा अगोचर वस्तु के लिए किया जाता है, जो किसी दृश्य वस्तु का प्रतिविधान उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है। किसी अन्य स्तर की समान रूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है। मुख के साथ कमल तथा हाथ के साथ कमल का प्रतीक देखिए। अरुण पराग जलज भरि नीके, ससे भूख अहि लोभ अमी के। भाषा तभी सुंदर कही जाएगी जब उसमें अलंकारों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए। तुलसी अपने काव्यों में अलंकारों का प्रयोग वस्तु, पात्र, व्यापार, गुण, भाव आदि के अनुरूप ही करते हैं। अलंकार के प्राय जितने भी प्रकार हैं सबका प्रयोग तुलसी ने अपनी रचनाओं में किया है। तुलसी की अनुप्रास योजना का एक उदाहरण देखिए। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। प और स वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास के साथ साथ लय और संगीत भी उत्पन्न करते हैं। जब वक्ता के कथन का श्रोता श्लेष अथवा काकु से अन्य अर्थ करे तो वक्रोक्ति अलंकार होता है। रामचरितमानस से यह उदाहरण देखिए। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोका भोगू। भिन्न पदार्थों के सादृश्य प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। एक उदाहरण देखिए। जौ पट तरिये तीये समसिया, जग अस जुवति कहाँ कमनिया। इसी तरह उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा है। उदाहरणार्थ, सुंदरता कह सुंदर करई, छविग्रह दीप सिखा जनु बरई। एक दूसरा उदाहरण देखिए। जनु विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व का प्रगट दिखाई। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप रूपक है। नारी कुमुदनी अवधसर, रघुपति विरह दिनेश। अष्ट भय विकसित भई, निरखी राम राकेश। रूपक का ऐसा सुंदर उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा। व्याज स्तुति में निंदा के बहाने प्रशंसा और प्रशंसा के बहाने निंदा होती है। उदाहरणार्थ, बाबरो रावरो नाह भवानी। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। तिन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकवानी। यहाँ निंदा करते हुए तुलसी प्रतीत होते हैं, परंतु व्याज से शिव की प्रशंसा ही हो रही है। लाला भगवान दीन तुलसी को रूपक का बादशाह मानते हैं, तो आचार्य सूत्र इनके अनुप्रासों की छटा पर मुक्त है। रामलाल सिंह इन्हें उपमा का सर्वश्रेष्ठ कवि कहते हैं। तुलसी की अलंकार योजना के लिए हम कह सकते हैं कि सभी अलंकारों का प्रयोग तुलसी ने किया है और अलंकार योजना में भी तुलसी श्रेष्ठ ही हैं। तुलसी ने अपने काव्य में अपने युग में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का प्रयोग किया है। मानस की रचना में दोहा चौपाई को आधार बनाया तो रामलाल लच्छू सोहर छंद में लिखा। विनय पत्रिका गीत काव्य है
तो कवितावली में सवैया, घनाक्षरी, मनहरन, छप्पे आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। दोहावली में सिर्फ दोहा छंद है। मानस में दोहा चौपाई के अलावा संस्कृत के बसंत, लतिका, मालिनी, अरिल आदि छंदों का भी प्रयोग हुआ है। तुलसी छंदों का प्रयोग प्रतिपाद्य विषय को अभिव्यंजित करने के लिए करते हैं। वे काव्य को मनोहारी तथा भावानुकूल बनाने के लिए प्रसंगानुकूल छंदों का चयन करते हैं। अरिल छंद का एक उदाहरण देखिए। अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसौ निरंतर जनमय कानन। लय छंद का प्राण तत्व है तथा प्रत्येक छंद किसी न किसी लय में निबद्ध होता है। तुलसी के काव्य में भावानुसार लय योजना देखिए। अति बर भाग नवनिया, बहु चमकावई हो, देहु गारी निवास ही प्रमुदित गावई हो। तुलसी के समस्त काव्य लयात्मक तथा गेय हैं। गीत के अंतर्गत नाद, लय और गीत योजना होती है। तुलसी प्रसंगानुकूल इसका प्रयोग करते हैं। तुलसी काव्य में गुणों और रीति का भी सम्यक प्रयोग हुआ है। जैसा प्रसंग वहाँ वैसी भाषा और वैसी ही रीति और गुण का प्रयोग तुलसी करते हैं। माधुर्य गुण का संबंध कोमल भावों से है। हा गुण खान जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ओज से उत्साह आदि कठोर भावों की व्यंजना होती है। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इब ब्रह्मांड उठाऊं। जिसको पढ़ने या सुनने से चित्त प्रसन्न हो जाए, अर्थ ग्रहण में कठिनाई न हो तथा आनंद की अनुभूति हो, तो प्रसाद गुण होता है और यह गुण संपूर्ण मानस में विद्यमान है। उदाहरणार्थ भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तुलसी अपने काव्यों में सुंदर संवाद योजना प्रस्तुत करते हैं। संवाद नाटकीय तत्व है तथा इसकी योजना से भाषा की प्रभावशीलता देखी जाती है। मानस की संपूर्ण कथा श्रोतावक्ता परंपरा में है। शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज, काकभूषणी और गरुड़ तथा तुलसी और पाठक इसके श्रोता और वक्ता है। तुलसी की संवाद योजना का एक उदाहरण देखिए। एक राम अवधेश कुम्हारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेव अपारा, भय रोष बस रावण मारा। पुनि सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। भारद्वाज के इस कथन पर याज्ञवल्क्य कहते हैं, ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। परशुराम और लक्ष्मण संवाद में भी तुलसी की संवाद योजना का कौशल देखा जा सकता है। भाषा की शक्ति तथा उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए तुलसी ने अपनी रचनाओं में मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग किया है। इसका सटीक प्रयोग कविता के सौंदर्य को दुगुनित कर देता है। हंसी कही रानी गाल बर तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे। अन्यत्र रेख खचाई कहूँ बल भाखी, भामिनी भयव तूद के माखी। यहाँ गाल बचाना, रेख खचाई आदि मुहावरों का कितना सुंदर प्रयोग हुआ है। वहीं लोकोक्तियों का एक प्रयोग देखिए। पर घालक लाज न भीरा, बाज की जा नहीं प्रसव की पीरा। तुलसी ने मुहावरों और लोकोक्तियों के साथ सुक्तियों का भी खूब प्रयोग किया है। बंदौ संत असंतत चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बढ़ना। बिछुरत एक प्राण हरि लेही, बिलत एक दारुण दुख देही। भाषा पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। संस्कृत, अवधी और ब्रजभाषा तीनों में समान रूप से वे रचना करते हैं। मानस उनकी अवधि की रचना है, जिसमें संस्कृत के श्लोकों से कांडों की शुरुआत होती है। मानस की भाषा अवधि है तो विनय पत्रिका और गीतावली ब्रजभाषा में रचित है। भाषा की सफाई और निर्दोष वाक्य रचना जैसी तुलसी ने की है, अन्यत्र दुर्लभ है। एकाधिक स्थानों पर भाषा में अशुद्धि अवश्य दिखती है। मरम वचन तब सीता बोला, इसमें लिंग की अशुद्धि जान पड़ती है। पर शुक्ल जी तो इसे शुद्ध कर देते हैं, कहते हैं आप बोला नहीं, बोल होना चाहिए। पर जो हो,
अशुद्धि तो दिखती है। कहना न होगा कि तुलसी का भाषा पर असाधारण अधिकार था। भाषा के सभी अंगों यथा वर्ण, ध्वनि, रीत, गुण, वक्रोक्ति, अलंकार, बिंब, प्रतीक, सूक्ति, मुहावरे और लोकोक्ति आदि का श्रेष्ठतम प्रयोग तुलसी ने किया है। तुलसी की भाषा सर्वथा परिष्कृत, सुव्यवस्थित, सारगर्भित तथा भावप्रवण है।